अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स फंक्शन के अंदर कौन से पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किसको कहते हैं और ग्राफ के अंदर हम इनको किस तरह से लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो फंक्शन के अंदर, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाए या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कि ये वो पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो के इक्वल हो या फिर एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। तो असल में हम इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं कि अब पॉइंट सी व एफ व सी हमारे पास क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हम x व एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते थे। जैसे पॉइंट हमारे पास क्या होता है x व y की फॉर्म में होता है ना, और x हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक डोमेन की वैल्यू, और y क्या होता है हमारे पास फंक्शन f ऑफ एक्स जिसको कह देते हैं हम। मतलब इस x की वैल्यू के ऊपर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बन रही है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसकी जो वैल्यू बन रही है वो हमारे पास क्या होती है y। इसी तरह से मैंने c व f व c ले लिया, सिंपली वही चीज़ है। ये c इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये स्पेसिफिक वैल्यू है कोई हमारे फंक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट सी व एफ व सी इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कि हमारे डोमेन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा सी। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 0 व 0 ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 0 व 0 है एक पॉइंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है इस पॉइंट के ऊपर और y की वैल्यू भी 0 है। अब इसको इस तरह से समझें कि हमारे पास एक पॉइंट है 0 व 0, तो वो कब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा। A point c by c in the domain of the function where function's derivative is equals to 0, मतलब हम स्पेसिफिक वैल्यू जो हमारे पास c है x, तो हम f डैश ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए 0 के, या हमने c लिया तो हम f डैश ऑफ c 0 के इक्वल है। या हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, अनडिफाइंड हो, मतलब वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। बेसिकली फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड फंक्शन का क्या मतलब है, असल में अगर हमारे फंक्शन के अंदर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। जैसे हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है f ऑफ x इज इक्वल टू x का मोड, ये x के मोड का ग्राफ हमारे पास गिवन है इस फंक्शन का x मोड का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास मिनिमा है ये पॉइंट, मतलब मिनिमम पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर। हमारे फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि इससे ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज अब जा रही हैं, इससे नीचे नहीं आ रही। तो ये हमारे पास क्या है, मिनिमा। तो इस अगर हमारे फंक्शन के अंदर मिनिमा आ जाए या मैक्सिमा आ जाए, मतलब वो पॉइंट आ जाए, अगर मैक्सिमा का मतलब यह है कि अगर वो पॉइंट आ जाए जहाँ से हमारे फंक्शन की वैल्यू ऊपर ना जा रही हो बल्कि नीचे की तरफ आ रही हो, मैक्सिमम वैल्यू वो हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो इसका मतलब यह है कि वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। दूसरा, हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल तो आ ही सकता है, हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल आ सकता है, जैसे किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो बाकी डज नॉट एग्जिस्ट का यही मतलब है कि हमारे पास फंक्शन का वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, थोड़ा सा हम बता देता हूं उसका भी। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू होती है कि जहां पर हमारे फंक्शन, मतलब वो वैल्यू जहां पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास x जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू। या हमारे पास c है, जो हमारे फंक्शन के मुताबिक ये c जो हमारे पास होगी वो क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक वो वैल्यू जिससे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हासिल हो रही है हमें f ऑफ c, और जिसको मिलाने से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। मतलब यही कि वो वैल्यू, जैसे वो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब वो मिनिमम पॉइंट या वो मिनिमम वैल्यू 0 जिसके ऊपर बाद में हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है, मिनिमम बन रहा है, कि फंक्शन की वहां पर वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या क्रिटिकल वैल्यू होगी, और ये फंक्शन जिसको मिलाने से हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हासिल करते हैं। मतलब हमारे पॉइंट के अंदर c जो होगा, या हमारे पास अगर हम f ऑफ x के हिसाब से x लें, तो हमारे पास x क्या होगा डोमेन के अंदर, वो क्रिटिकल वैल्यू होगी, और जो पूरा पॉइंट बन जाएगा हमारे पास c व x और y की वैल्यू, या c व f व c, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी,
क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा और सी अकेला क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू। अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स का डेफिनेशन हमारे पास यही है सिंपली कि स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शंस डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल हो। मतलब सिंपली वर्ड्स के अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट्स तो वो पॉइंट्स होते थे जहां पर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल भी आता था और एग्जिस्ट भी नहीं करता था। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं सिर्फ कि जहां पर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाए। मतलब हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट्स, जैसे ये हमारे पास क्या है, ग्राफ, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ ये हासिल हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जहां पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं ग्राफ के मुताबिक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर जाकर फंक्शन स्टॉप कर गया इस पॉइंट के ऊपर, और इस स्टॉपिंग पॉइंट को क्या कहेंगे हम, स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ के ऊपर मतलब हमारे पास फंक्शन रुका और डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो गया और फिर नीचे की तरफ आना शुरू होगी कर्व, मतलब हमारा फंक्शन दोबारा डिक्रीज करना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह इसको समझेंगे, फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे कि यहाँ पर हमारे पास पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और बाद में क्या हो, रुक कर स्टॉप करके हमारे पास डिक्रीज करना शुरू हो जाए। तो जिस पॉइंट पर वो जाकर रुकेगा हमारा फंक्शन, उसको क्या कहेंगे हम, स्टेशनरी पॉइंट। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन डिक्रीज कर रहा था और बाद में क्या हुआ कि इस पॉइंट पर वो रुका, स्टॉपिंग पॉइंट पे रुका और फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, तो उसको हम क्या कह देंगे, स्टेशनरी पॉइंट। मतलब जहाँ पर वो स्टॉप कर दिया उसको क्या कह देते हैं हम, स्टेशनरी पॉइंट। इसका यही मतलब है हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर जीरो के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, हमारे पास नॉट इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमारे पास ना ही तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, बल्कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई, डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है हमारे पास, इसमें डिफरेंस यही है कि हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स के अंदर सिर्फ एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो होता है और क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर हमारे पास एफ डैश इज इक्वल्स टू सी भी होता है और हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या होती थी, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कौन सी दो कंडीशंस थी, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर उसका डेरिवेटिव जीरो हो, या दूसरी कंडीशन क्या हो, फंक्शंस डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमने देखा था कि मिनिमा या मैक्सिमा हो तो फिर तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता हमारे पास फंक्शंस डेरिवेटिव। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है कि और हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ सी जीरो के इक्वल होना चाहिए और एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास तमाम स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट की सिर्फ एक कंडीशन है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, कि फंक्शन का स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो वो तो हमारे पास फुलफिल हो रहा है। तो मतलब तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स, तमाम स्टेशनरी पॉइंट्स जो हैं वो तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारे स्टेशनरी तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं होते। मतलब तमाम स्टेशनरी पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, लेकिन तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं होंगे, क्योंकि उनकी ये दूसरी कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रही। तो इस तरह से हमने स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस भी देखा। और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किसको कहते हैं, हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
बेसिकली हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का दूसरा नाम है हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी, हम इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी कह देते हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं इसको। ये हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं? बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं कि जो कर्व में अगर हमारे पास कोई कर्व आ रही है किसी फंक्शन की, और वो पॉइंट यहाँ पर हमारे पास अगर कर्व इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए और स्टॉप करके, और इसी तरह से हमारे पास अगर कर्व डिक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट जो हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जिस पर वो कर्व अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, उसको हम क्या कह देते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस ग्राफ की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे हम देखें कि हमारे पास ये ग्राफ है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन की कर्व यहाँ पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फंक्शन की कर्व नीचे की तरफ आ रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब हम देखें तो हमारे पास फंक्शन की कर्व क्या आ रही है? डिक्रीज हो रही है। और फिर क्या हो रहा है? यहाँ पर बाद में एक पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर दोबारा ये फंक्शन की कर्व इंक्रीज होना शुरू हो रही है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो रहा है कि फंक्शन की कर्व डिक्रीज होती जा रही है और यहाँ पर एक पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आया कि यहाँ से हमारे पास फंक्शन की कर्व इंक्रीज होना शुरू होगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट जिस पर हमारे कर्व की वैल्यूज, मतलब फंक्शन की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, या डिक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। वो पॉइंट जिस पर वो वैल्यूज चेंज होती हैं उसको क्या कह देते हैं हम? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो पॉइंट के बाद वो वैल्यूज चेंज होना शुरू होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास यही है कि अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर स्लोप चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम इंक्रीजिंग टुवर्ड्स डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग। मतलब हमारे पास फंक्शन की स्लोप की वैल्यू या तो इंक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाए, या अगर डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग की तरफ आना शुरू हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरह से हमने क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के टॉपिक एक्सप्लेन किया। तो इसमें तमाम के अंदर हमारे पास बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसको एक दफा रिवाइज कर लें। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि हमारे पास उनका डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल आए और फंक्शन एग्जिस्ट भी ना करे। और स्टेशनरी पॉइंट्स के अंदर सिर्फ एक था कि हमारे पास f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आना चाहिए। और एक चीज ये भी थी कि हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं वो भी हम बता देते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन करना था जो मैं भूल गया। असल में हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं कि डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट्स जहां पर अगर डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर ले, मतलब अगर डेरिवेटिव का साइन इस तरफ करके पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है या इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट के बाद अगर नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आना शुरू हो जाए, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? स्टेशनरी पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी कह देंगे। और अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आना शुरू हो जाए स्टेशनरी पॉइंट्स के बाद, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? टर्निंग पॉइंट। ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट भी आ गया। और दूसरी हमने कंडीशन देखी थी स्टेशनरी पॉइंट्स को। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट में क्या आ जाता था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम समराइज कर दें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास यही है कि वो पॉइंट जिसके बाद अगर हमारे पास स्लोप इंक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाए, अगर डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या होता है, उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देखेंगे जिससे बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। और उस वीडियो का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं या डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।